बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पार्ट 3 के साथ हाजिर खिदमत। वहाँ जाने के लिए उठे, ठंडी हवा और गहरे बादल भी साथ हो लिए। खरगोश भी हैं, गाय बकरियाँ चरागाहों में चरती हैं और जड़ी बूटियाँ और घास खाती हैं, इसलिए इनके दूध में शिफा होती है। जबकि जो दूध हम शहरों में पीते हैं वो खालिस नहीं, वो पीकर बीमार होते हैं। अब एक पगडंडी नुमा रास्ते पर चलना है, क्योंकि इस घर का रास्ता अभी तक यही है। अपनी मदद आपके तहत कच्चा रास्ता बनाया जा रहा है कि ट्रैक्टर ही आ जाए जब फसल तैयार हो उसकी सफाई के लिए। ये केले के वो वाले पौधे हैं जो हमने बैठ के खाए थे। हल वगैरह यहाँ अभी भी बैलों से खेतों में चलाई जाती है। मोटरसाइकिल यहाँ की सवारी है। पहले पहल एक बस यहाँ से पिंडी जाती थी, उसका एक पक्का टाइम होता था और शाम को वापसी होती थी। अब सुजुकी कैरी वैन चलती हैं और यह रास्ता पत्रियाटा न्यू मरी जाकर मिलता है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी और गांव में ही छोटा मोटा काम काज करके गुजर बसर करते हैं, लेकिन बहुत से मर्द शहरों में नौकरी करते हैं। मुश्किलात तो हैं लेकिन फ़ायदे भी बहुत हैं। हम इस ज़िंदगी के आदी नहीं हैं, इसलिए हमें ये ज़्यादा ही मुश्किल लगती है। ये वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बुश है, इस पे लाल रंग की स्ट्रॉबेरीज लगती हैं। ये एक छोटा सा कुआं है जिसका पानी मवेशियों और बाकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आगे देसी अनार जिसको सुखा के अनारदाना बनाया जाता है। आंवला के बहुत से दरख्त, बहुत बड़े और पुराने और छोटे नन्हे। ऐसे ही देसी अनार, अमलोक, नाशपाती, अलबुखारा, खुबानी, केले, अखरोट, सेब के दरख्त हैं। यहाँ हर तरफ फ्रूट के दरख्त हैं। अभी आपको केलों का बाग नज़र आ रहा है नीचे बाएं जानिब। ये एक हिस्सा है, इसका दूसरा हिस्सा इससे आगे है। ये भूसा स्टोर करने का कमरा है। पीने का पानी चश्मा या बोरिंग का है और यहाँ पानी की बहुत कदर है। फालतू पानी ज़ाया नहीं करते, बल्कि बारिश का पानी भी महफूज किया जाता है। आगे जाकर आप देखेंगे जब बारिश यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि अब बारिश बहुत करीब आती जा रही है और हम भी उस घर के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ रहने के लिए दो तरह के घर हैं। एक मुकम्मल मिट्टी से बने जिन्हें यहाँ के रिहायशी अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे जस्ती चादरों की छतों के, जो मेहमानों के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। घर वालों से सलाम दुआ के बाद उन्होंने बैठक को खोला कि अंदर जाकर बैठें, लेकिन मौसम ऐसा था कि बाहर बरामदे में बैठकर इसका नज़ारा लेना बनता था। गर्म दिन के बाद एकदम से मौसम सर्द हो गया था। तेज़ हवा और बरसते बादल जो हमारे साथ थे नीचे आए, बस इस इंतज़ार में थे कि जल्दी से घर पहुंच जाएं और हम फिर बरसें। अब यहाँ की मेहमान नवाजी देखते हैं कि क्या होती है। छोटा बच्चा अपनी साइकिल पर खेल रहा था। थोड़ी सी बातें उसके साथ जो की थी आपको भी सुनाता हूँ। उसकी साइकिल की सीट उसने उतार के कहीं छुपा दी, तो उसके बारे में बता रहा था कि वो क्या करेगा अब। इतना शेर थे हैं भाई हैं। बारिश आई यार, और फिर बारिश बरसनी शुरू हो गई। अब बारिश देखो बैठ के। साला बहुत सरकुंदा आया ओले पेट में है। निकल आ जा। ऐसी बरसी के जैसे वो कहते हैं कि ए अब्र करम आज इतना बरस कि वो जा न सकें। और एक दफ़ा तो यही लगा कि अब वापस जाने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अगर बारिश ज़्यादा देर हुई और ये
बारिश कोई 12 मिनट ऐसे ही बरसी, लेकिन छोड़ो जी, बाद में देखी जाएगी। अभी तो बारिश बारिश और बारिश। इतने में मेज़ लाकर रखा गया और मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका था कि कोई गर्म चीज़ हो पीने के लिए चाय के अलावा। तो फिर एक ट्रक सामने आती नज़र आई। जब मेज़ पर पहुंची और उसका ढकना उठाया तो गर्मा गर्म देसी कुक्कड़ की यखनी, सोने पे सुहागा। मेज़बान कहने लगे कि बहुत ज़रूरत थी इस बारिश की, आज आ पाए तो बारिश भी हो गई, और इतनी हो गई कि अब मकई के लिए बहुत मुफीद होगी, क्योंकि यहाँ सारी खेती बाड़ी बारिश के पानी से होती है। मैंने कहा अब एक की बजाय 2 कुक्कड़ खिला रहे हैं तो फिर दुआ भी तो बड़ी करना थी। बस अब जब बारिश ना हो रही हो तो कुक्कड़ तैयार करके फ़ोन कर दिया करें कि बारिश नहीं हो रही, आएँ और बारिश की दुआ कर जाएं, फिर देखें कि बारिश होती है या नहीं। अब बारिश के साथ साथ गर्मा गर्म यखनी, और वो भी देसी मुर्गी अब आपके सामने है। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार होगी, और देख के ही मुंह में पानी आया होगा। ये होता है देसी कुक्कड़, जो हर किसी को हज़म नहीं होता, वही हज़म करते हैं जो देसी उगाते और देसी खाते हैं। और ये देखें कितना अच्छी तरह गला हुआ है, ऊपर भी ठीक ठाक खाना खाने के बाद। अब कुक्कड़ को ना थोड़ी कर सकते थे, तो फिर यहाँ पे भी जी भर के खाया और पिया। बारिश भी साथ साथ हो रही है, और बारिश में देसी कुक्कड़ खाने का फिर अपना ही मज़ा है। अब थोड़ी सी बारिश आपको दिखाता हूँ। और ये 2 आपको नीले ड्रम नज़र आ रहे थे साइड पे, जिनमें बारिश का पानी जमा किया जा रहा है। और ये सामने छत है, छत के नीचे कमरे हैं जिनमें इनके मवेशी हैं। और बारिश चेक करें कि कितनी स्पीड से वो लगी हुई है, और ये पानी ड्रमों में जमा हो रहा है, जिसको ये बाद में अपने इस्तेमाल में लाएंगे। अब सामने पहाड़ आपको नज़र नहीं आ, और बारिश फिर थम गई, धूप निकल आई। ये दरेक और इसके साथ ये हॉलीहॉक्स और यहाँ गुले दाऊदी इस क्यारी में लगे हुए हैं। धूप भी निकल आई और बारिश भी हो रही है, और मौसम कितना निखर गया है कि हर तरफ सब्ज़ा। ये अखरोट का दरख्त है जिस पे अखरोट लगे हुए हैं, केले, अमलोक, अनार, आंवला, और इसके साथ साथ ये आपको अखरोट नज़र आ रहे होंगे सब्ज़ सब्ज़ जो इस पे लगे हुए हैं। और ये सूरज ऊपर चमक रहा है। थोड़ी सी सैर यहाँ की कराता हूँ। मुर्गी और उसके नन्हे बच्चे, और गौर तलब बात के मुर्गी ने चढ़ने के लिए मुश्किल और ऊंची जगह का चुनाव क्यों किया। वो तो आसानी से चढ़ गई, लेकिन बच्चों की जिसामत और उम्र को देखा जाए तो बहुत ऊंची। लेकिन बचपन का दिया हुआ मुश्किल सबक ही ज़िंदगी कैसे जीनी है ये सिखाता है। मुर्गी के किसी भी बच्चे ने इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह तलाश ना की, आसानी ना ढूंढी, बल्कि उन्हीं कदमों पर चलकर बारी बारी ऊपर चढ़े। शायद वो भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि जन्नत इन्हीं कदमों के नीचे है, और जिन कदमों के नीचे जन्नत हो वो कदम कभी अपनी औलाद के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुनते। लेकिन हम भी ज़रा सी कोई मुश्किल आ जाए या रास्ता तवील हो तो शॉर्टकट ढूंढते हैं। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि ज़िंदगी इसी का नाम है कि आगे बढ़ते जाओ, मंजिल का तयन दुरुस्त हो। रास्ता जितना भी दुश्वार और तवील क्यों ना हो, एक दिन मंजिल पर पहुंचा के ख़त्म होगा। इसके बाद इनके बाकी जानवर और उनके कमरे। और ये है टोका, जिससे
ये मवेशियों का चारा कुतरते हैं, उसके काम आता है। केले का पूरा बाग है, नींबू भी लगे हैं, लेकिन यहाँ नाशपाती भी लगी हुई है। इतनी बारिश के बाद आपको वो वाला हाल नज़र नहीं आ रहा जैसा कि अगर शहरों में हो जाए। इतनी बारिश तो होता है, सब पानी आगे निकल गया, कोई ज़मीनें पी लिया। ये है कुदरत का निज़ाम। और शहर वाला निज़ाम हम इंसानों का बनाया हुआ, पूरी डिज़ाइनिंग के बाद भी वो फेल है। यहाँ निकासी मिनटों में और वहाँ दिन महीने लग जाते हैं, फिर भी ठीक से नहीं होती। केले के नन्हे पौधे लाने थे, लेकिन बारिश के बाद वो रह गए, क्योंकि और बहुत कुछ था। मेहमान नवाजी जो यहाँ हम करते हैं वो तो देख लिया आपने। अब वापसी का सफ़र शुरू है। 3 किस्म के आलू बुखारे और केले का एक पूरा गुच्छा जो रखा हुआ था कि हम लोग आएंगे तो साथ लेकर जाएंगे। फिर भी इन्हें कहते रहे कि अपने लिए रखें, सारे हमें ना दें, लेकिन नहीं, फिर इजाज़त चाहिए और ऊपर की तरफ सफ़र शुरू किया। इसके अलावा ऑर्गेनिक का फ़र्क वो भी आप समझें कि जो चीज़ फितरत के जितनी करीब है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत उतनी ही मज़बूत है। ये तैयारी में वक्त लेती है और सही वक्त पर कुदरत ख़ुद ही उसकी ज़रूरत पूरा करने के लिए बारिश भेजती है और ग़िज़ाइयत और वो सब जो इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती वाफ़र मिक़दार में मौजूद है। इसके अलावा ये गलने सड़ने में भी वक्त लगाती है, इसकी ज़िंदगी ज़्यादा है, जबकि जो केमिकल खादों और जहरीले स्प्रे के इस्तेमाल से उगाते हैं वो वक्त से पहले तैयार होती है, उसकी क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है, ग़िज़ाइयत कम होती है, इसमें वो जल्द गल सड़ जाती है और सेहत बख्श भी नहीं। इसका तज्ज़िया आप ख़ुद भी कर सकते हैं। आपके घर में उगाया हुआ धनिया, पुदीना, मिर्च, टमाटर को अगर किचन में किसी ठंडी जगह पर पड़ा रहने दें तो वो जो बाज़ार से लाई हुई उनमें से कोई चीज़ तो ज़्यादा वक्त के बाद ख़राब होना शुरू होगी। आज हम इंसान क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं? हमारे जिस्म को खालिस और जितनी मिक़दार ज़रूरत है वो नहीं मिल रही। हम भूख मिटाने के लिए खाते हैं जो भी खाते हैं। हमें आज तक ये नहीं पता कि हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरत क्या है, कितनी है, क्या चीज़ कितनी और कितनी मिक़दार में खानी चाहिए। ये नाश्ते का वक्त चाहे वो दिन के 12 बजे क्यों ना हो, दिन के खाने का ये चाय का और फिर रात के खाने का वो रात के 12 बजे ही क्यों ना हो। फिर वैसे ही सोने की आदत। आज पुराने बड़े उनकी सेहत बहुत अच्छी, लेकिन नौजवान नस्ल की सेहत बुरी है। अगर गौर करें तो वजह खुराक है जो सेहत बख्श नहीं। कस्टर्ड रखा हुआ ठंडा होने के लिए वो इंतज़ार कर रहा था और मुझे तिम्बर के पौधे भी निकालने थे ज़मीन से। सुंबल का पौधा पहले लाकर लगाया था, वो चल पड़ा माशाल्लाह। इसके बारे में तफसील से एक पोस्ट कर चुका हूँ। ये सब तिम्बर, इसको खुश्क जब किया जाता है तो फिर ये ऐसे हो जाता है। अनारदाना, इसको भी सुखा कर रख लिया जाता है। आंवला के दरख्त पर फल ऐसे लगता है। ये अखरोट जब तैयार होते हैं तो फिर ऐसे हो जाते हैं। ये हल है जिसको खेतों में चलाया जाता है खेती बाड़ी के दौरान। अब आते हैं आम और कस्टर्ड के साथ। ठंडा चिल करता हुआ आम था तो इसको कस्टर्ड के साथ खाने का अपना मज़ा है। अगर किसी लड़के को रिश्ते के लिए देखना हो तो उसके सामने आम रख दें कि वो आम कैसे खाता है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रिश्ते के लिए मौजू है या नहीं। फिर कुछ पौधे निकाले कि चलो अल्लाह का नाम लेकर लगाएं, लग जाएंगे और फिर इजाज़त चाहिए इस घर से भी। मौसम काफ़ी खुशगवार है, तेज़ हवा चल रही है, आसमां पर बादलों के कुछ रंग आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे वो मुख्तलिफ़ शक्लों में और रंगों में
ठहरे हुए हैं। दिन ढल चुका और अब वापसी की दौड़ शुरू है। ऐसा होता है गांव और ऐसी होती है गांव की सादा ज़िंदगी। मुश्किलात तो होती हैं लेकिन सुकून भी बहुत है। उसकी वजह ये है कि यहाँ फितरत के बहुत करीब लोग रहते हैं। फितरत के साथ रिश्ता गहरा है जिसकी वजह से ज़हनी सुकून मिलता है। और सड़क की तरफ सफ़र का आगाज़ किया। हकीम साहब का घर रह गया। इस बार वहाँ भी आम लगे हुए हैं। दावत मिल गई थी कि जब आम तैयार होंगे तो आपको बताएंगे, फिर आपने आना है। आज वक्त नहीं था वरना वहाँ भी जाना था। उनका दवाखाना और बाग ज़रूर देखते, लेकिन ज़िंदगी रही तो फिर सही। अंधेरा शुरू हो गया। मौसम भी बहुत अच्छा था। एक तरफ आसमान साफ़ था और दूसरी तरफ कहीं कहीं आसमान पर बिजली चमक रही थी। एक आसमान पर अल्लाह ताला की कुदरत के कितने रंग हैं, वही रंग ज़मीन पर भी मौजूद हैं। हमने इन रंगों की हिफाजत करनी है, इनको बचाना है। इसी में हमारी बका है। हमें हाकिम बनने बेजा महकूम नहीं। उम्मीद है आपको ये ऑर्गेनिक सैर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।